जमील अहमद साहब, अब जरा देखिए ना ड्रामा इनका कि इधर हमला रुकता है, 20 पे खत्म होता है, 10 मिनट बाद ये एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाती है। फिर इनके एथिक्स चेक कीजिए कि ये जाते हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर और वहां पर जो हरकतें करते हैं, और आप हमारे एथिक्स चेक कीजिए कि हम वहां पर भी उनके लिए चाय का एहतमाम करते हैं। और जिस तरह से सलामती काउंसिल के बयान में इनको मुंह की खानी पड़ी है, एज ए डिप्लोमेट आपकी इस बारे में क्या राय है? जी, सलामती काउंसिल में तो यकीनन जो कोशिश थी इंडिया की और जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन पेश किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, उसमें पाकिस्तान के लिए हर्जा सराई के अल्फाज इस्तेमाल थे। लेकिन बाद में हमारे कुछ दोस्त ममालिक हैं, हमारी अपनी सफारतकारी के जो एफर्ट्स थी उनकी वजह से फिर जब डिस्कशन होती है प्री डिबेट, तो उस डिस्कशन में उन अल्फाज को चेंज किया गया और उन अल्फाज को बेहतर किया गया। और ऐसे हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है कि डिबेट होती है, उससे पहले कोई डिस्कशन होती है एजेंडे की, और उसके बाद फिर एजेंडे को फॉर्मली पेश करके उसके अल्फाज को अप्रूव किया जाता है। दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल का तरीकाकार ये है कि पहले कंसल्टेशन हो जाती है, उस कंसल्टेशन में पता पड़ जाता है कि ये रेजोल्यूशन वीटो हो जाएगा 5 P5 कंट्री में से किसी की तरफ से, या अप्रूव, इसलिए पहले कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो जब कंसल्टेशन का वक्त था इस एजेंडे का और इस पे अल्फाज जो रेजोल्यूशन में पास होने थे, तो उस दौरान में काफी अल्फाज को बेहतर किया गया। अब आप देखें तो ये रेजोल्यूशन बहुत वही बातें हैं जो हमने अपने सिक्योरिटी का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में हमने पेश किए थे। मिसाल के तौर पे हमने भी कहा कि बिल्कुल भी आर टोटली अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन, ये जिक्र उसमें भी आया। इसी तरीके से रेजोल्यूशन में आया कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो तो हम भी कहते हैं, और उसके अलावा टेररिज्म को कंडेम किया गया। तो ये तमाम चीजें उस रेजोल्यूशन में आ गई और उसमें कोई हर्ज नहीं, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं, बल्कि हमने तो अपने एलामिये में इस चीज का जिक्र किया है। तो ये एक अच्छी कामयाबी है पाकिस्तान की तरफ से। और जहां तक रहा सवाल कि ये अपने ऑप्टिक्स को और अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को और अपने वोटर सपोर्टर को मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए चंद दर्जन लोग को भेजकर 2-4 पत्थर मारकर शीशे तोड़कर अगर उससे कोई हासिल करना चाहते हैं, तो उसका कोई डिप्लोमेसी में तो उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऑप्टिक्स जरा फोटो शोटो लेके अपने टेलीविजन के जरिए दिखलाना चाहते हैं अपने लोगों को, लेकिन उसमें उसकी जगरसाई भी होती है। कोई भी सर, मुझे लगता है कि ये सब कुछ दिखाकर वो जो इंटरनल इंसर्जेंसीज हैं उनके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। जी हाँ, यकीनन तवज्जो खत्म किया जाने की कोशिश होती है ये, और उसके साथ साथ अपने वोटर सपोर्टर को अपना माचूपन होने का एक सबूत दिया जाता है कि जी हम तो इतने ताकतवर हैं कि हम तो वहां पत्थर भी मार सकते हैं। लेकिन वहां जब चाय की प्यालियां ऑफर की गई, तो यकीनन उसमें एक बहुत बड़ा फलसफा और बहुत बड़ा लॉजिक जो दुनिया में लोग हैं उनको भी समझ आ गई कि पाकिस्तान इस मामले में क्या मैसेज दे रहा है। और ये वही मैसेज है जो कि हमारे सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने एलामिये में किया। वही मैसेज है कि हम भरपूर तौर पर उसका जवाब देंगे अगर हम पर कोई हमला किया गया। हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपनी इज्जत नामूस की हिफाजत करना जानते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जमील साहब, हम अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी जानते हैं और हम दुश्मन को जवाब देना भी जानते हैं। और भारत की जो गीदड़ भभकियां हैं, इसका भारत को खुद कितना नुकसान हुआ है, जरा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत ने कहा कि जी वो हमारा पानी बंद कर देगा, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर देगा। हमने उनकी फजाई हुदूद बंद करके उनको जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, इस बारे में शाहिद खाकान साहब से भी बात करेंगे।